नमो नमः। सर्वमयम संस्कृतम के यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं चाणक्य नीति। मित्रों, पिछले भाग में हमने ग्रंथ का प्रयोजन और उद्देश्य पढ़ा था कि हमें चाणक्य नीति क्यों पढ़नी चाहिए। तो आचार्य चाणक्य ने उसे स्पष्ट रूप से बतलाया था कि कार्य और अकार्य के ज्ञान के लिए हमें चाणक्य नीति का अध्ययन करना चाहिए। इसी को आगे स्पष्ट करते हुए आचार्य चाणक्य राजनीति समुच्चय के विषयों को प्रारंभ कर रहे हैं। वो कहते हैं, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्रीभरणेन च दुखितै संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवसीदति। अर्थात मूर्ख शिष्य उपदेशेन, यानी मूर्ख शिष्य को उपदेश करने से, दुष्ट स्त्री भरणेन च का अर्थ होता है और, दुष्ट स्त्री भरणेन, जो दुष्ट स्त्री है उसका भरण पोषण करने से, दुखितै सम प्रयोगेण, और जो दुखी है ऐसे व्यक्तियों के संगत करने से, पंडितोऽप्यवसीदति, पंडितः अपि अवसीदति, जो पंडित है, बुद्धिमान है, वह भी दुख का भागी बनता है या दुख को प्राप्त करता है। आचार्य चाणक्य इस श्लोक में 3 चीज़ों से सावधान रहने का हमें निर्देश देते हैं कि पहला, जो मूर्ख शिष्य है या कहें कि जो मूर्ख स्टूडेंट है, उसको अगर सही बात भी कहेंगे तो उसे गलत ही लगेगी, तो उसे भली बात के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। दुष्ट स्त्री भरणेन च, और इसी प्रकार जो दुष्ट आचरण वाली स्त्री है उसका भरण पोषण करने से, उसका पालन पोषण करना आपके लिए ही हानिकारक होता है। इसी प्रकार से अगला कहते हैं कि दुखी व्यक्तियों के पास उठने बैठने से, ऐसे व्यक्ति जो केवल नकारात्मक सोच लेकर चलते हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को दुख ही देते हैं, हर समस्या का कारण देख करके दुखी हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से बचने के लिए सलाह दी गई है कि अगर जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह उनकी संगति करेगा तो निश्चित रूप से वह भी दुख को ही प्राप्त करेगा, क्योंकि जो उनकी नकारात्मक सोच है वह जो सकारात्मक व्यक्ति की सोच को भी परिवर्तित या कहें कहीं ना कहीं उन्हें भी अपना सहभागी वो बना लेते हैं। आचार्य चाणक्य की इस बात को थोड़ी गंभीरता से समझें तो कहते हैं कि जो सोया हुआ व्यक्ति है उसको तो जगा सकते हैं, लेकिन जो जागा हुआ है उसको भला कौन जगा सकता है। तो मूर्ख जो शिष्य है, जो मूर्ख शिष्य है उसको कौन समझा सकता है। यानी जो अज्ञानी व्यक्ति है, जिसको ज्ञान नहीं है, उसको आप आसानी से ज्ञान का बोध करा सकते हैं, किंतु जो मूर्ख है, स्वयं को ज्ञानी समझता है, उसे आप उसके हित की भी बात कहेंगे तो मूर्ख जो व्यक्ति है वह क्रोधवश, अहंकारवश आपका ही अहित करेगा। इस बात को पंचतंत्र में एक कहानी के माध्यम से देख सकते हैं। आपने बंदर और उस चिड़िया वाली कहानी सुनी होगी कि बारिश हो रही थी तो एक बंदर भीगता हुआ एक वृक्ष पर आता है। वहीं पर एक चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तो बंदर को भीगते हुए देख कर के वो चिड़िया बोली कि अरे प्राणी, कि भगवान ने तुम्हें इतना सक्षम बनाया है, हाथ पांव दिए हैं, तुम अपना घर क्यों नहीं बनाते। चिड़िया की ये बात सुनकर उस बंदर को भयंकर क्रोध आया और उसने उस चिड़िया के घर को तहस नहस कर दिया। इसलिए चाणक्य कहते हैं जो मूर्ख व्यक्ति है
उसे उपदेश मत दो, वो आपका ही हानि करेगी या आपका ही नुकसान करेगा। आचार्य चाणक्य की दूसरी बात को समझें कि दुष्ट स्त्री का संगति या उसका भरण पोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी आपके दुख का कारण बन सकता है। आचार्य चाणक्य की यह बात अत्यंत गूढ़ है। वो कहते हैं जिसकी पत्नी दुष्ट है उसका जीवन नरक के समान है। जैसे महान दार्शनिक सुकरात की पत्नी बड़ी दुष्ट थी। सुकरात जीवन भर उसके अत्याचारों से त्रस्त रहे। ऊपरी तौर पर वे भले ही शांत दिखते थे, किंतु उनके मन की जो सही स्थिति है भला कौन जान सकता था। आचार्य चाणक्य की इस बात को अगर हम दूसरे संदर्भ से समझें कि जो स्त्रियां अपने पति के साथ विश्वासघात करती हैं, तो कहता है कि ऐसी स्त्रियों से जो संबंध रखने वाला व्यक्ति है, भले ही वह बुद्धिमान और ज्ञानी क्यों न हो, अंत में दुख को ही प्राप्त करता है। क्योंकि ऐसे संबंध, ऐसे विश्वासघाती संबंध सदैव अपकीर्ति को ही जन्म देते हैं, उससे लाभ प्राप्त नहीं होता है, सदैव हानि ही व्यक्ति की होती है। आचार्य चाणक्य की तीसरी बात भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जो दुखी व्यक्ति हैं उनका भी संग नहीं करना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दुखी व्यक्ति है वह नकारात्मक विचारों से युक्त होता है और उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आने की संभावना कम है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो सभी कार्यों के लिए या किसी भी कार्य को करता है और उसमें सफलता नहीं होती है और उसको देख करके वह दुखी हो जाता है, असफलता को देख करके जो दुखी हो जाता है, किसी भी कार्य में मन जिसका नहीं लगता है, ऐसे दुखी व्यक्तियों से केवल नकारात्मकता और निराशा ही व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर आपको सकारात्मक रहना है तो नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना होगा। तो इसीलिए वह सकारात्मक चीज़ों के लिए सकारात्मक चीज़ों का साथ करना पड़ेगा, संग करना पड़ेगा। जो नकारात्मक व्यक्ति है उसकी संगति का प्रभाव जो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति है, हाँ, ऐसे व्यक्तियों को सांत्वना देनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह उस दुख से दूर हो सकें। लेकिन अगर वह बुद्धिमान व्यक्ति उसके संगति में ही रहे जा रहा है तो निश्चित रूप से उसकी संगति का प्रभाव तो पड़ेगा और उसकी जो निराशा है, हताशा है, वह दूसरे व्यक्ति को भी निराश और हताश कर सकती है। तो इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो निराश है, जो दुखी है, उससे दूरी बना करके रहना चाहिए। तो आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में 3 चीज़ों से दूरी बनाने के लिए कहा है। पहला कि जो मूर्ख शिष्य है, दूसरा जो दुष्ट स्त्री है और तीसरा जो दुखी व्यक्ति है। इन तीनों से जो दूरी बना लेगा या इन तीनों से जो दूर रहेगा वह सदैव सुख को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार मित्रों, आचार्य चाणक्य ने अध्याय 1 श्लोक 4 में इन विषयों को रखा। आपको यह विषय या यह श्लोक अच्छा लगा हो तो आचार्य चाणक्य की बातें आप आगे शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।